हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम पेनाल्टीज अंडर कस्टम लॉ उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी पेनाल्टीज लगाई जाती हैं कस्टम लॉ के अंडर में। सो ईच एंड एवरीथिंग इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। सो लिसनर्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। इस वीडियो के जरिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब बात कर लेते हैं पेनाल्टीज अंडर कस्टम लॉ के बारे में। अब ये सेकंड आप सोच रहे हो तो सेकंड क्या है, तो ये कुछ नहीं है, बल्कि इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको अपील के बारे में डिस्कशन किया था, तो वो वीडियो जरूर देख ले। तो ये फर्स्ट था और ये दूसरा हमारा सेकंड है। तो पेनाल्टीज के बारे में बात करेंगे। तो कस्टम एक्ट 1962 जो है बहुत सारे पेनाल्टीज लगाता है वॉयलेशंस के लिए, जैसे मिस डिक्लेरेशन हो गया, ड्यूटी इवेजन हो गया, या फिर इलीगल तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर पेनाल्टी आपको भरनी पड़ेगी। अब किस तरीके की पेनाल्टीज आती हैं कस्टम एक्ट के तहत, तो उसके बारे में बात करेंगे लिसनर्स। तो सबसे पहला आता है कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन गलत हो गया है, इनकरेक्ट हो गया है, तो ये आता है रिलेवेंट सेक्शन इसका, सेक्शन 111 एंड 113। इसमें पेनाल्टी क्या होगी? गुड्स का कन्फिस्केशन होगा, फाइन पड़ेगी और पेनाल्टी भी लगेगी। दूसरा कि अगर गुड्स का स्मगलिंग हुआ है तो ये आता है सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग, और इसमें फाइन जो है ड्यूटी एवेडेड से पांच टाइम्स ज्यादा पड़ता है, प्लस कन्फिस्केशन भी। तीसरा आता है शॉर्ट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी कि अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया है तो ये सेक्शन 114 ए के तहत आता है। और 100% पेनाल्टी जो होती है इक्वल टू ड्यूली एवेडेड, मतलब ड्यूटी एवेडेड के साथ ये 100% पेनाल्टी आपको भरनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर फ्रॉडुलेंट क्लेम हुआ है ड्यूटी ड्रॉबैक पे तो ये आता है सेक्शन 114 ए के तहत, इसमें फाइन पड़ती है, प्लस इनकरेक्ट रिफंड का रीपेमेंट भी करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। अगर आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में फेल हो गए हैं तो ये आता है सेक्शन 116 के तहत। और इसमें अगर आपको मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो 50,000 की जुर्माना आपको भरना पड़ता है, यानी पेनाल्टी लगती है। अनऑथराइज्ड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ है प्रोहिबिटेड गुड्स पर, यानी कि कोई प्रतिबंधित गुड्स है और उसको आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया है अनऑथराइज्ड तरीके से, तो ये आता है सेक्शन 111 अंडर सेक्शन डी एंड 113 अंडर सेक्शन डी के तहत आता है। इसमें पेनाल्टी कैसे पड़ी है, तो जो भी गुड्स कन्फिस्केटेड है प्लस जो भी फाइन इम्पोज, यानी फाइन जो भी लगाया गया है, वो सारी चीजें भरनी पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ कस्टम्स ऑफिसर्स, यानी कि इसमें क्या होगा, ये सेक्शन 132 से 136 के बीच में आता है। और इसमें आपको 7 साल की मतलब जेल हो सकती है, और या फिर बहुत बड़ा आपको फाइन भरना पड़ सकता है। सो लिसनर्स, ये था पेनाल्टी। अब हम बात कर लेंगे क्रिमिनल पेनाल्टीज फॉर सीरियस वायलेशंस, यानी कि बहुत बड़ा कह सकते हैं आपकी वॉयलेशन हो गया है, तो उसके लिए क्रिमिनल पेनाल्टीज कौन कौन सी होंगी, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लिसनर्स, पहला आता है कि स्मगलिंग गुड्स वर्थ 50 लाख और मोर, यानी कि 50 लाख या उससे ज्यादा का घपला किया है आपने, अगर मतलब कि 50 लाख या उससे ज्यादा के गुड्स का स्मगलिंग किया है, तस्करी की है, तो कम से कम 7 साल की सजा होगी, यानी जेल होगी, और फाइन भी पड़ेगा, इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years एंड फाइन। उसके बाद आता है फॉल्स डिक्लेरेशन किया है आपने, या फिर कोई भी आप ऐसी धोखाधड़ी चीजों में इन्वॉल्व है, फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस किया है, मिस क्लासिफिकेशन किया है, तो इसमें 2 साल की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और फाइन पड़ेगा। तीसरा है कि कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड यूज किया है आपने, तो 3 साल की कम से कम सजा होगी और फाइन। उसके बाद बोला गया है रिपीटेड कस्टम ऑफेंसेस, यानी कि इसमें अगर कस्टम ऑफेंसेस को रिपीट किया है, बार बार किया है, तो आपको बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ेगा और इसमें आपको इम्प्रिजमेंट बढ़ाई भी जा सकती है। तो लिसनर्स, ये सारे पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।